चलिए आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया सेल के साइटोप्लाज्म में पाया जाता है और एक सेल के अंदर इसकी संख्या 200 से लेकर 800 तक होती है। न्यूक्लियस के आसपास ये ज्यादा संख्या में उपस्थित होते हैं और न्यूक्लियस से दूर साइटोप्लाज्म में ये थोड़ा सा कम संख्या में होते तो पूरे के पूरे साइटोप्लाज्म में, पर न्यूक्लियस के पास ज्यादा होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमान ने की थी और उस समय अल्टमान ने माइटोकॉन्ड्रिया को बायोब्लास्ट नाम दिया। बाद में बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया टर्म दिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया टर्म बेंडा ने दिया, खोज अल्टमान ने की। ठीक है, डिस्कवरी किसने की थी? अल्टमान ने। माइटोकॉन्ड्रिया दो मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है। सबसे बाहर वाली जो मेम्ब्रेन होती है इसे हम आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं, जो कि रेगुलर होती है और 60 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है। तो आउटर मेम्ब्रेन 60 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है और रेगुलर होती है। आउटर मेम्ब्रेन से 20 से 60 एंगस्ट्रॉम और अंदर की तरफ एक दूसरी मेम्ब्रेन होती है जिसे हम क्या कहते हैं? इनर मेम्ब्रेन कहते हैं, और ये मेम्ब्रेन भी 60 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो रेगुलर नहीं होती है और ये अंदर की तरफ फोल्ड हो जाती है और फोल्ड होकर एक फिंगर जैसी स्ट्रक्चर बनाती है जिसे हम क्या कहते हैं? क्रिस्टिया क्रिस्टा। इस फिंगर जैसी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्रिस्टिया क्रिस्टा। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो स्थान होता है उस स्थान को क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स के अंदर आपको राइबोसोम्स भी मिलेंगे, कुछ एमआरएनए भी मिलेंगे, डीएनए भी मिलेगा। ठीक है, डीएनए क्या करता है? साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को कंट्रोल करता है, क्योंकि साइटोप्लाज्म के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिक में भी डीएनए होते हैं जो कि साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, ये एफएम पार्टिकल्स पाए जाएंगे। माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है इसका वर्क क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया का वर्क होता है कि ये कार्बोहाइड्रेट, फैटी एसिड्स, एमिनो एसिड्स को ऑक्सीडेशन करती है और इस प्रकार जो इलेक्ट्रॉन प्राप्त होता है उनका ट्रांसपोर्ट करते हैं, और इस प्रकार ट्रांसपोर्ट करने के बाद इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी प्राप्त होती है उसके द्वारा फास्फोरिलेशन प्रोसेस के द्वारा एटीपी का सिंथेसिस करते हैं। ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया का वर्क। ठीक है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया इतना आप लोगों ने पढ़ लिया। मेन साइट ऑफ रेस्पाइरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है सेल के अंदर? मेन साइट ऑफ रेस्पाइरेशन। रेस्पाइरेशन की मेन साइट होती है। ठीक है, ठीक है, आपको बताएं ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है ये प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बनी होती है। इसमें 70% क्या होता है? प्रोटीन होता है और 25 से 30% तक क्या होता है? लिपिड होता है। इसके अलावा 1% आरएनए और 1% से भी कम मात्रा डीएनए की होती है। तो ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। ठीक है।